ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में फारूक साहब बड़ी मुश्किल से मानते हैं नरगिस से शादी के लिए। जब वो नरगिस को देखते हैं तो उनको अच्छी लगती है, तो कहते हैं ठीक है मैं शादी के लिए मान जाता हूँ। उनकी बहन सारों को बड़ा मनाती हैं और सब निकाह के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ निकाह हो रहा होता है, नरगिस बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, सारे बैठे वहाँ बड़ा खुश होते हैं। निकाह के टाइम पे फारूक साहब एकदम खड़े हो जाते हैं, वक़ार साहब एकदम खड़े हो जाते हैं। उनको एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बीवी मुनज़्ज़ा उनके सामने आके खड़ी हो गई है और आके कह रही है कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं वक़ार, मेरे साथ अभी मुझे गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आपने मेरी जगह पे किसी और को ला के बिठा दिया है। वो वक़ार साहब कहना शुरू करते हैं नहीं मुनज़्ज़ा, नहीं मुनज़्ज़ा, ऐसे कहना शुरू करते हैं। साथ ही उनके बहन उनको डांट के बिठा देती हैं, कहती हैं कि सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी रज़ामंदी के बाद ये हो रहा है और तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम ना अनजान थे सबसे, तो तुम बैठ जाओ, आराम से निकाह होने वाला है। तो वो कहते हैं अच्छा। वो एकदम संभल जाते हैं और बैठ जाते हैं और निकाह हो जाता है। सारे बड़ा खुश होते हैं। वहाँ पे शानज़ घर में बड़ा रो रही होती है, वो किसी की बात नहीं सुन रही होती। वो कहती है कि मामा वापस आ जाएं, आपको गए हुए कुछ दिन हुए हैं, पापा ने आपकी जगह पे ला किसी और को बिठा दिया है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ की जगह कोई और ले। सारे सेल्फिश हो गए हैं, मेरे अपने खूनी रिश्ते सेल्फिश हो गए हैं। वो बड़ा रो रही होती है। दरवाज़ा खड़कता है, वरदा अंदर आती है और आके कहती है कि शानज़ तुम हौसला करो, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं, हमने जो कुछ किया है अंकल की भलाई के लिए किया है। देखो तुम, मैं, हम अब सब लड़कियां अपने घरों में मेहमान होती हैं, हमने दूसरे घर चले जाना है, तो अंकल का सोचो, अंकल का क्या होगा। वो अकेले कमरे में बैठ के अकेली दीवारों को देखेंगे क्या। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही कि तुम इतनी बेवकूफ़ी करोगी। जिस पर वो शान से कहती है कि तुम भी सेल्फिश हो गई हो, अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारा बाप दूसरी शादी करता तो तुम्हें कैसा फ़ील होता। वरदा कहती है कि अगर इस तरह के हालात होते तो मैं भी मान जाती, तुम भी मान जाओ। ये सब कुछ हुआ है, ये हमारी बेहतरी के लिए हुआ है, हम अंकल का ध्यान बटाने के लिए, उनकी सेहत की खातिर ये सब कुछ किया है कि उनका ध्यान बटे, उनकी ज़िंदगी के लिए सब कुछ किया है। लेकिन शान से उसकी कोई बात नहीं मानती, उसको धक्के धक्के कमरे में से बाहर निकाल देती है। और तो हम अपनी अम्मा की तस्वीर पकड़ के बहुत रोती है, कहती है कि मम्मा आप वापस आ जाएं, आप वापस आ जाएं, मैं आपकी जगह पे किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ से जब दुल्हन को लेके, नरगिस को लेके घर वापस आते हैं, तो जैसे ही पुप्पो गाड़ी से बाहर निकलती है, उनका पाँव मुड़ता है, उनको मोच आ जाती है। सारे पुप्पो को पकड़ के पूछना शुरू करते हैं वो क्या हुआ है, उनको लेकर अंदर चले जाते हैं। और इतनी देर में वो उसमें भूल ही जाते हैं कि नरगिस गाड़ी में बैठी होती है, सबका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन कोई उसको लेने नहीं आता। सारे वहाँ जाके पुप्पो के एतमाददारी में लग जाते हैं। वो कहती हैं कि चलो जाओ तुम लोग रिमशा को खाना खिलाओ, जाओ थोड़ी देर आराम करो। एकदम उनके ध्यान में आता है हो है दुल्हन तो गाड़ी में ही बैठी हुई है, उसको वो निकाल के लाया भी है कि नहीं। इतनी देर में वहाँ काम वाली पहुँच जाती है और जाके कहती है कि बेगम साहिबा आप यहाँ बैठी हैं, आए मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। सारे पुप्पो को दरअसल चोट लग गई है ना, तो उनके पास बैठे हैं, आप परेशान ना हो, आए मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। नरगिस कहती है अच्छा ठीक है। नरगिस अंदर चली जाती है। उतनी देर में ऊपर से जुहेब और माहीन भी आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कितनी बुरी बात है ना, हम दुल्हन को गाड़ी में ही छोड़ आए हैं, वो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। वहाँ से अंदर नरगिस आ रही होती है, तो वो दोनों कहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगा, हम आपको भूल के चले गए हैं, आई एम सॉरी, हम इतना परेशान हो गए थे ना, हमें कुछ नज़र ही नहीं आया। नरगिस कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सारे अंदर पहले ही पहुंच जाते हैं, पीछे से ऊपर से शान से आके उनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देती है। पापा आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप कितने बड़े धोखेबाज हैं, आप इस तरह माँ से मोहब्बत का इजहार करते थे और उनकी जाने के कुछ दिन बाद ही आप उनकी जगह किसी और को ला के बिठा दिया है, बड़े अफसोस की बात है। कितनी बुरी बात है ना, आपने मेरी मामा की जगह किसी और को दे दी है। जी वो इतना रिएक्ट करती है तो सारे उसको डांटते हैं, उसके दोनों भाई उसको डांटते हैं, लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। तो कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ, इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। ऐसा करो कि वरदा तुम अपने घर जा रही हो ना, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारे घर, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊँगी। वो सब किसी की बात नहीं सुनती और चुप करके वरदा के साथ वहाँ से निकल जाती है। सारे कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ा बुरा बिहेव कर रही है, इसको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद असद और माहीन कहते हैं कि जुहेब और माहीन कहते हैं आओ हम नरगिस आपको हम कमरे तक छोड़ देते हैं। वो नरगिस को अपने साथ लेके कमरे तक छोड़ ले जाते हैं। नरगिस कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि वक़ार साहब बैठे होते हैं। वो बड़ा परेशान होती है, उसको समझ नहीं आता कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वो उसी कश्मकश में परेशान बैठी रहती है।